So students, good morning, and today we are starting chapter number 13, the last chapter in Indian economic development, that is development experience of India, Pakistan and China. Three major countries, three major economies of the world, especially in Southeast Asia. तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में एक कंपैरेटिव कंपैरिजन हम पढ़ेंगे, क्या क्या इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ है, कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं. So without wasting your time, first of all 1947, India and Pakistan got freedom. India got freedom on 15 अगस्त 1947. इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, या जिसको हम कह सकते हैं बांग्लादेश की बाद में बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ. तो 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट फ्रीडम. अब देखिएगा, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम मिली, दोनों कंट्रीज़ ने कुछ कॉमन फीचर्स अडॉप्ट किए. फिर से बोल देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में फ्रीडम मिली और फ्रीडम होते ही इन दोनों कंट्रीज़ ने दो तीन कॉमन फीचर अडॉप्ट किए. पहला कॉमन फीचर रहा कि दोनों ने ही मिक्स्ड इकनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया. इंडिया के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि इंडिया मिक्स्ड इकनॉमी पैटर्न पे चल रहा था और अभी भी चल रहा है, बट पाकिस्तान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकनॉमी मॉडल को फॉलो किया. साथ में IPR 1956 में हमने बेटा पढ़ा था पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस. 1991 तक हमने पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट रखा था. सेम चीज़, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1991 तक ही पाकिस्तान में भी ऐसा था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकनॉमी हम दोनों कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की और दोनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल दिया और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया. तो ये इंडिया और पाकिस्तान फ्री होते ही तीन कॉमन फीचर्स के ऊपर चल पड़े. ओके, अब वैसे हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस क्यों रखा गया, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इसलिए किया क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों को जो इकनॉमी मिली वो स्टैग्नेंट थी, वो बैकवर्ड थी, वो लैगर्ड थी. इंडिया के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें आपने 1940 जो आपका फर्स्ट चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 1, इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें देख लिया है. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही हालत पाकिस्तान की भी थी. तो पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो इकनॉमी मिली ब्रिटिश रूल के बाद, वो एक बैकवर्ड इकनॉमी थी, वो एक स्टैग्नेंट इकनॉमी थी. और इस चैप्टर में एक नया वर्ड और यूज़ हुआ है, लैगर्ड इकनॉमी, दैट इज़ जिसकी प्रोग्रेस रेट बहुत स्लो है या बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कंडीशन इज़ वर्स्ट. नेक्स्ट इज़, दोनों ही कंट्रीज़ को अपना अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हायर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी. और हम जानते हैं कि ना तो इंडिया ना उस समय पाकिस्तान, दोनों ही कोई ऐसी रिच कंट्रीज़ नहीं थी. पाकिस्तान इंडिया में से निकला था. अब इंडिया की हालत उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही बर्बाद करके रखी थी. तो पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, जो दो नए न्यू नेशन हमारे बने, वो बहुत बैकवर्ड इकनॉमी वाले बने और वहाँ के प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना अमाउंट नहीं था जो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप कर सके. चैप्टर नंबर 4 बेटा आप रेफरेंस अगर ले लें तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें फिर से क्लियर हो जाएगी. यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकनॉमी पैटर्न फॉलो किया था, वहीं चाइना ने स्टैटिज्म मॉडल फॉलो किया. स्टैटिज्म जो है सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी या सोशलिज्म का ही एक रूप होता है. फिर से बोल देता हूँ, चाइना ने स्टैटिज्म मॉडल को फॉलो किया या स्टैटिज्म टाइप की इकनॉमी रखी. स्टैटिज्म टाइप का इकनॉमी जो होता है CPE या सोशलिज्म को फॉलो करता है, यानी गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन द रिसोर्सेज. गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन द रिसोर्सेज रखी और मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस यानी व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, ये सब लेने का डिसीजंस लेने का राइट पूरी तरीके के गवर्नमेंट के पास सिक्योर रखा. यानी इंडिया एंड पाकिस्तान मिक्स्ड इकनॉमी, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस एंड प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल, जबकि चाइना ने रखा स्टैटिज्म मॉडल दैट इज CPE और सोशलिज्म, और वहाँ पर सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर रखा गया. ओके, कुछ बातें जो इंडिया और पाकिस्तान और चाइना इन तीनों के बीच में कॉमन रही. फिर से बोल देता हूँ, इन अर्ली स्टेज जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तीनों में जो बातें कॉमन रही. सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर का की रोल. इंडिया और पाकिस्तान में देखिएगा मिक्स्ड इकनॉमी थी, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, और चाइना में वैसे ही CPE चल रहा है, सोशलिज्म चल रहा है, तो ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट और रिसोर्सेज, यानी पब्लिक सेक्टर की रोल में रहा. नंबर 2,
तीनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों ने ही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को फॉलो किया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच वी आर इम्पोर्टिंग, try to domestically produce the goods which we are importing so that we save our foreign exchange, and protection policy given to the domestic industries। इसका फॉर्मेशन दोनों ही तीनों कंट्रीज़ ने किया। अब देखिएगा, टाइम बदला, हमने पढ़ा है इकोनॉमी एक डायनेमिक स्टेट होता है, बदलती रहती है इकोनॉमिक कंडीशंस। तो जैसे जैसे टाइम बदला कुछ चेंजेस देखने को मिले, चेंजेस इन पॉलिसीज़। नंबर 1, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंटिन्यूड। इंडिया और पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंटिन्यूड स्टिल। इन इंडिया एंड पाक स्टिल वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमी, बट नाउ प्राइवेट सेक्टर इज गिवन मेन रोल। इंडिया के रेफरेंस में आपको याद होना चाहिए, इंडिया में 1999 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए थे। इसी चैप्टर में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 में हुए थे। 1988 और 87 ये ईयर रहेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान शुरुआत में मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न पे चले, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रखा, बट बाद में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 NEP पॉलिसी आई थी और पाकिस्तान में 1988 के ईयर में आई थी। और जैसे ये पॉलिसी आई तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को पीछे छोड़ा और प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेटिंग रोल में दे दिया। इसके साथ दोनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने FDI का वेलकम करना शुरू किया। अर्लियर इंडिया में, हम इंडिया के रेफरेंस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि फॉरेन कैपिटल को इंगेज करना इट वाज क्वाइट ए टफ टास्क। इट वाज नॉट इजी टू ब्रिंग फॉरेन कैपिटल। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारी लिमिट्स थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी। तो डोमेस्टिक कैपिटल के भरोसे पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। हाँ, हम फॉरेन लोन जरूर लेने को तैयार थे, फॉरेन से बोरोइंग करने को तैयार थे, बट हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार नहीं थे। बट 1991 के बाद हमने FDI का स्ट्रॉन्ग वेलकम करना शुरू कर दिया है। सेम चीज़ पाकिस्तान में भी हुई है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988। ओके, चाइना के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो चाइना ने थोड़ा सा अभी भी डिफरेंट मोड ले रखा है। चाइना स्टिल गोज़ फॉर स्टेटिज्म, अभी भी वहाँ स्टेटिज्म चल रहा है, बट हाँ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ओपन कर दिया है। ओपन इकोनॉमी विच इज़ हैविंग मोर एंड मोर इन रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। और आज की तारीख में चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकनॉमी है। आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे इंडिया का मार्केट चाइना के प्रोडक्ट से भरा हुआ है। हाँ, पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है और फिर से हम इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ आए हैं, तो उससे टाइम बदला है, बट चाइना हर चीज़ अपने यहाँ बना रहा है और पूरी दुनिया में हर चीज़ को पहुँचा रहा है। चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकनॉमी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाइना इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकनॉमी और वहाँ FDI को बहुत अच्छा वेलकम किया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड दैट्स वाई आज के दिन टाइम में चाइना इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। और अभी हम रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन्स देख रहे हैं और इवन चाइना इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ टेंशन ऑन द वर्ल्ड लेवल ऑल्सो। उससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम बस इतना सा डिस्कशन कर रहे हैं कि तीनों कंट्रीज़ का अभी स्टेट क्या है। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से जो कंक्लूज़न निकलते हैं अभी तक की स्टडी में, तो तीनों ही कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में GDP इंक्रीज़ विजिबल हो रही है। अगर हम 1947 के बाद से आज दिन तक के डेटा को रिकवर करें तो अच्छी खासी प्रोग्रेस इन तीनों ही कंट्रीज़ ने की है। दूसरा, इन तीनों ही कंट्रीज़ में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल हो रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना करके इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव कर रही है। 4th चैप्टर में और 1st चैप्टर में इसका रेफरेंस पढ़ाया था कि इंडिया के रेफरेंस में हम ये पढ़ चुके हैं, बट आज की तारीख में हम तीनों इकनॉमीज़ पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही अब एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकनॉमी ना होके इंडस्ट्रियल इकनॉमी की तरफ मूव कर रही हैं। नेक्स्ट इज़, इन तीनों कंट्रीज़ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल में भी चेंज देखने को मिला है और तीनों कंट्रीज़ में HCF यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हुआ है और बेटर ह्यूमन कैपिटल इंगेज हुआ है। ये टॉपिक हम डिटेल में अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली ओवरऑल अगर हम इन तीनों चैप्टर्स या तीनों कंट्रीज़ या इकनॉमीज़ की बात करें तो चाइना इज़ इन मच बेटर सिचुएशन देन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर मैं रैंकिंग वाइज बात करूं तो आउट ऑफ दीज 3 चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2 एंड पाकिस्तान is on number 3. So these are some common features or some backstory of these 3 economies. Now we will head for more concepts in all these 3 economy in detail.